हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका विवोक की ऑनलाइन क्लास में। मैं नेहा कुमावत फिर से जुड़ गई हूँ आपके साथ उसी टॉपिक के साथ जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। क्या टॉपिक था हमारा टॉपिक था पोस्टिंग करना, लेजर करना। जो भी एंट्रीज थी उनकी हम क्या कर रहे थे, पोस्टिंग कर रहे थे। उसको क्या कर रहे थे, अलग अलग उसके अकाउंट बना रहे थे और उस अकाउंट की वैल्यू देख के सामने वाले जो भी खाता है उसको हम उसमें लिख रहे थे उसी राशि से, यानी हम खतौनी कर रहे थे। और उसको ही इंग्लिश में लेजर करना और पोस्टिंग करना कहते हैं। पोस्टिंग किसकी कर रहे थे, लेन देन की कर रहे थे, ये हमें नहीं भूलना है। लेन देन होगी फिर ही तो पोस्टिंग होगी। लेखांकन की जब प्रक्रिया पड़ी तब लिखना होगा, तब उसके बाद ही तो नेक्स्ट प्रक्रिया वर्गीकृत करना होगा, राइट। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और जो लास्ट में हमने जो कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे उसी तरह आज हमारे पास और एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एंट्रीज हैं। वही एंट्रीज है जो हमने इसको सीखी थी जर्नल एंट्री करना। आज हम इनकी एंट्री बनाकर फिर पोस्टिंग करेंगे, राइट। तो हमारी आज की ट्रांजैक्शंस क्या हैं, राखी को माल बेचा 50,000 रुपए, नगद छूट दी 10%। ये एंट्रीज कुछ हमने पहले ही कर रखी है। आज हम क्या करेंगे, इनकी एंट्री करने के साथ साथ मैं आप आज जो इसको है लेजर करना, पोस्टिंग करना भी सिखाऊंगी, राइट। तो हमारी ट्रांजैक्शंस क्या हैं, अक्टूबर 8, राइट, इस दिन की है। ये हो जाएगी हमारी डेट, हमें एंट्री करना ये आता ही है। उसके बाद होता है पर्टिकुलर, एक मिनट, इसको हम प्रॉपर फॉर्मेट में ही लिख देते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। एंट्री या अपन बोल सकते हैं जर्नल इन अर्जुन बुक्स, राइट। हम अभी क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हम अभी एंट्री का काम कर रहे हैं। पोस्टिंग इसके बाद, जब एंट्री होगी तभी तो पोस्टिंग होगी, राइट। जब हम पास होंगे उसके बाद ही तो हम सब्जेक्ट्स लेते हैं। 10th में क्या करते हैं, 10th में हम एग्जाम्स देते हैं, अच्छे परसेंट होते हैं तो हम कॉमर्स लेते हैं, साइंस लेते हैं या आर्ट्स लेते हैं। उसी तरह इसमें भी क्या करना है, पहले हमें एंट्री करनी है फिर उसकी पोस्टिंग करनी है, ठीक है। तो एंट्री का हमने क्या करा, सबसे पहले फॉर्मेट बना दिया। ये लीजिए फॉर्मेट, ये कुछ इस प्रकार हमारा फॉर्मेट है जिसमें डेट, पर्टिकुलर, इसमें क्या आएगा, एलएफ आएगा। एलएफ जब जर्नल बनाते हैं तो इसमें क्या आता है, एलएफ आता है। लेजर के जो भी नंबर है वो आएंगे। ये लीजिए एलएफ। अब यहाँ आएगी डेबिट अमाउंट और यहाँ आएगी क्रेडिट अमाउंट, राइट। यही हमारा फॉर्मेट था जर्नल का, रोजनामचे का, जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो पहली एंट्री है अक्टूबर 8 की, तो हम यहाँ लिखेंगे अक्टूबर 8। अब हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है मैम, इतनी सारी हमने क्या कर ली है, एंट्रीज सीख ली हैं। जो भी लेन देन थे उनके हमने क्या कर लिया, जो खातों के प्रकार थे वो ही 3 प्रकार, उनको तो भूलना ही नहीं है। कौन कौन से, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या सीख ली, लेन देन तो सीख ही ली, ठीक है। आज हमारे सामने कुछ लेन देन है तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे और फिर आप हमें क्या सिखा रहे हो, पोस्टिंग करना, लेजर करना। तो चलो आइए, अक्टूबर 8 को क्या हुआ, राखी को माल बेचा था 50,000 का, नकद छूट मिली थी 10%, ठीक है। नकद छूट कब मिलती है, जब ट्रांजैक्शन क्या है, नकद में हुआ है। यानी ये मानना है कि जब हमने राखी को माल बेचा है तो वो हमारा किस प्रकार का ट्रांजैक्शन है, वो हमारा नकद है। यानी जब लेखा होगा तो राखी का नाम नहीं आएगा। राखी का नाम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि राखी को हमने नगद माल बेचा है। जब भी नगद व्यवहार होंगे तो पार्टी का नाम नहीं आता है, ये मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था। अब इसमें क्या होगा, जब माल बेचा तो कैश आएगी, कैश अकाउंट डेबिट, ये लीजिए कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट हो गया। जब माल बेचा, माल बिजनेस से गया, जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करो रियल अकाउंट के नियम से, तो टू सेल करेंगे, राइट, टू सेल कर दिया।
अब नकद छूट है, कैश डिस्काउंट है, डिस्काउंट की भी एंट्री होगी। कैसे होगी? क्योंकि डिस्काउंट जब हमने दिया होगा हमारे लिए खर्चा है, खर्चे को क्या करो, डेबिट करो। तो ये लीजिए डिस्काउंट अकाउंट क्या हो गया, डिस्काउंट अकाउंट यहाँ हो गया डेबिट, राइट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल हो गया। कैश बिजनेस में आई जब माल बेचा, बिजनेस से माल गया, क्रेडिट हो गया। डिस्काउंट हमारा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है खर्चे को क्या करो, डेबिट करो, हानि को क्या करो, डेबिट करो। तो ये नॉमिनल अकाउंट से डिस्काउंट हो गया। ये एंट्रीज हमने लास्ट क्लास में सीख लिए, आज हम इसकी पोस्टिंग करना सीख रहे हैं, राइट। तो उससे पहले हम एंट्री कर रहे हैं। तो कैश कितनी आई होगी हमारे पास, कैश आई 45,000, डिस्काउंट 5,000 और सेल कितनी करी 50,000 की। अभी देख लेते हैं कि मैम ये 45 कहाँ से आया। 50,000 का हमने राखी को माल बेचा था हमने, यानी किसने, अर्जुन की बुक्स में एंट्री हो रही है, राइट। अर्जुन की बुक्स में तो अर्जुन ने माल बेचा है। कितने का बेचा, 50,000 का। ये लीजिए 50,000 का माल बेचा है। कितना परसेंट, 10% छूट दी है, यानी 10% पैसा नहीं दिया है। तो 5,000 पैसा नहीं दिया, यानी ये डिस्काउंट किसने दिया है, अर्जुन ने दिया है। किसको दिया है, राखी को दिया है। तो अर्जुन के लिए ये डिस्काउंट खर्चा होगा, क्योंकि हम अर्जुन की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, खर्चा हो रहा है, खर्चे को डेबिट करो। कौन सा अकाउंट का नियम कहता है, नॉमिनल। तो एक्चुअल में अब हमारे पास कितना पैसा आएगा, 45,000। क्यों मैम, सेल तो 50 की करी थी, पर डिस्काउंट भी तो दिया है 5,000 का, राइट। तो वो 5,000 क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी अब हमें कितना एक्चुअल में मिलेगा, अर्जुन को कितना मिलेगा कैश, 45,000, राइट। तो हमने यहाँ 45,000 लिख दिया, 5,000 का डिस्काउंट हो गया और टोटल सेल हमारी कितनी हो गई, 50,000 की। ये हमारी एंट्री हो गई। दूसरी है अक्टूबर 10 की, सलमान को माल बेचा 10,000 रुपये, व्यापारिक छूट दी 10%। इसमें भी माल बेचा जा रहा है, लेकिन कौन सा डिस्काउंट है, इसमें है व्यापारिक छूट, ट्रेड डिस्काउंट है। गुड्स सोल्ड टू सलमान एंड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट गिवन, ठीक है। तो ये हमने 10% दिया है। अब मैंने आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी। हमें समझना है कि नगद डिस्काउंट नहीं है, तो ट्रांजैक्शन किस प्रकार की है, उधार। यानी जो सलमान को माल बेचा है तो उधार बेचा है। उधार जब माल बेचते हैं तो पार्टी का नाम आता है, यानी इसमें एंट्रियों में सलमान का नाम आएगा, राइट। लेकिन डिस्काउंट भी तो दिया है, भले ट्रेड दिया है, पर 10,000 में से 10% लेस करेंगे। ये लीजिए 10,000 का 10% करेंगे 1,000, यानी हमने उसको माल कितने में बेचा, 9,000 में। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, सलमान को माल बेचा, सलमान प्राप्त करने वाला, सलमान अकाउंट डेबिट टू सेल, राइट। ये अक्टूबर 10 की सलमान, ये लीजिए सलमान अकाउंट डेबिट, सलमान प्राप्त करने वाला है। माल जब अर्जुन बेचेगा तो सलमान क्या करेगा, प्राप्त करेगा उसको, पाने वाले को डेबिट करो। कौन सा नियम कहता है, नियम कहता है फर्स्ट, व्यक्तिगत खाता। उसी तरह स्टॉक बिजनेस से गया, बेचा है, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, रियल अकाउंट का नियम लग गया। एक्चुअल में कितना पैसा आया अर्जुन के पास, अर्जुन के पास 9,000 आया। 10,000 में से 10% कितना था, डिस्काउंट था, तो 9,000 की हमारी अमाउंट आ गई, राइट। इसी के साथ नेक्स्ट एंट्री थी अक्टूबर 11 की। क्या है अक्टूबर 11 की, सैलरी चुकाए चेक द्वारा। सैलरी क्या था, खर्चा था, सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के नियम से, सैलरी अकाउंट डेबिट टू चेक। चेक किसने दिया होगा, बैंक। बैंक देने वाला है, देने वाले व्यक्ति को क्या करो, क्रेडिट करो। बैंक, संस्था और जो व्यक्ति है व्यक्तिगत खाते में आते हैं, नाम मात्र में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने बताया था बैंक क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है, राइट। तो यहाँ देने वाला कौन है, पैसे, बैंक है। बैंक को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और कितने से होगा, 20,000 से ही डेबिट और 20,000 से ही क्रेडिट होगा, राइट। और इसकी जो लास्ट एंट्री बच रही है वो ये है,
लास्ट एंट्री है कमीशन प्राप्त करा, तो ये लीजिए अक्टूबर 12 की एंट्री है, ये डेट, पर्टिकुलर, एलएफ इन डेबिट क्रेडिट अमाउंट्स, राइट। ये हमारी डेट है, ये हमारा पर्टिकुलर है, ये एलएफ, ये डीआर अमाउंट और ये सीआर अमाउंट, राइट। इसी की तरह है। अब अक्टूबर 12 में क्या होगा, कमीशन प्राप्त करा, कमीशन हमारी इनकम है, आय, लाभों को क्रेडिट करो। कौन सा नियम कहता है, नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है मैम, आय और लाभों को क्रेडिट करो। तो कमीशन क्या हुआ, कमीशन प्राप्त कर रहा है कौन, अर्जुन, तो कैश आई, कैश को क्या करो, कैश को करेंगे डेबिट। टू में क्या होगा, कमीशन आएगा, क्योंकि कमीशन क्या है, कमीशन हमारी आय है, आय को क्रेडिट करो नॉमिनल अकाउंट के नियम से, कैश व्यापार में आ रही आने वाली संपत्ति को डेबिट करो रियल अकाउंट के नियम से, राइट। तो ये अक्टूबर 12 में हो गया। कैश आने पर डेबिट, लेकिन क्रेडिट किसको करा है, क्रेडिट हमने नाम मात्र के खाते की वजह से कमीशन को क्या करा है, क्रेडिट करा है, क्योंकि कमीशन हमारी लाभ है, आय, समस्त लाभ, आय, इनकम और प्रॉफिट्स को क्रेडिट करो, हमने क्रेडिट कर दिया कमीशन को, कमीशन हमें प्राप्त हुआ। कितने का प्राप्त हुआ है, 50,000, ये लो 50,000 से डेबिट और 50,000 से क्रेडिट हो गया। फिर है अक्टूबर 13 की एंट्री, क्या एंट्री है अक्टूबर 13 की, भवन खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग बिजनेस में आई, बिल्डिंग असेट्स है, आने वाली संपत्ति को डेबिट करो, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट क्या हो गया यहाँ पर, बिल्डिंग का खाता क्या हो जाएगा, डेबिट। बिजनेस से क्या गई, कैश गई, जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करो, कितनी थी, 10 लाख, ये लीजिए 10 लाख, राइट। तो बिल्डिंग, संपत्ति, वस्तु, व्यापार में आने वाली संपत्ति को डेबिट कर दी हमने, जाने वाली कैश को हमने क्रेडिट कर दी रियल अकाउंट के नियम से। ये हमारी एंट्रीज है और ये एंट्रीज हमने लास्ट क्लास में भी एकदम डीपली हमने इसको समझा है कि इसको डेबिट और क्रेडिट क्यों करा है, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज का ही हमारा टॉपिक है पोस्टिंग करना, खतौनी करना, यानी ये जितने भी लेन देन हैं तो इनकी हमने एंट्रीज तो पास कर दी, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनकी पोस्टिंग, यानी बहियों में इसका लिखा करेंगे। इसके लिए क्या मैंने बताया था, पोस्टिंग का नियम मैंने बताया था, जब मैंने बताया खतौनी करना सीखेंगे, लेजर बनाना सीखेंगे, तो हम क्या करेंगे, सभी के क्या बनाएंगे, खाते, सभी प्रविष्टि या लेन देन के खाते बनाएंगे, राइट। और इसका फॉर्मेट भी था, क्या फॉर्मेट था, ये देखिए। अब हम देखेंगे इसमें कितने खाते बनने वाले हैं। कैश का बनेगा, डिस्काउंट का बनेगा, सेल का 3, 4 और एक सेल बनाई दिया, तो वो 4 में हो गया 5, 6 और एक 7 और एक 8 खाते बनेंगे इसमें। तो लेजर में तो बनेंगे ही खाते, राइट। तो एक बार तो हम बना लेते हैं नॉर्मली। मैंने बताया था 2 पार्टीशन है, अमाउंट है, जेएफ है, अमाउंट है, जेएफ है, डेट का है। इससे पहले वाला पूरा डेबिट पक्ष है, इसके बाद वाला पूरा क्रेडिट पक्ष है, राइट। ठीक है, ये खाते का फॉर्मेट है। उसके बाद इधर क्रेडिट साइड वापस डेट पर्टिकुलर
JF अमाउंट, राइट। फिर वापस था डेट, ये क्रेडिट वाला पार्ट है, पर्टिकुलर JF और अमाउंट, राइट। अब यहां पर भी वही आएगा वापस से, प्रॉपर बनाना होगा। पोस्टिंग का मतलब ही यही है, हमें व्यवस्थित तरीके से पोस्टिंग करनी है। अभी हमने फिलहाल 3 ही बनाए हैं, पर हम चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें लिख ही देते हैं। आपको पता ही है अब कि ये डेट है, ये पर्टिकुलर है, ये JF है, ये अमाउंट है। इससे पहले वाला पोर्शन डेबिट है, इसके बाद वाला पोर्शन क्रेडिट है, ये डेट है, ये पर्टिकुलर किसकी है, ये क्रेडिट की, ये JF, ये अमाउंट। यहाँ पर फिर से वही है, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। इससे पहले वाला ये पूरा डेबिट पक्ष है और ये क्रेडिट पक्ष है, राइट। और क्रेडिट का ये डेट हो गया, ये पर्टिकुलर, ये JF और ये अमाउंट, राइट। बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी हम और बना लेंगे, फिलहाल अभी कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारे पास क्या है, कैश का खाता ही बना देते हैं। कैश की एंट्री दिख रही है, कैश का खाता बनेगा। सबसे पहले ये देख लेते कैश कहाँ कहाँ और आ रही है। पहले एक यहाँ ये कैश, और देखिए कैश कहाँ इफेक्ट में आ रही है, ये यहाँ पर और एक यहाँ पर, राइट। यानी कैश का एक खाता बनेगा जहां पर कैश की तीनों चीजें आ जाएगी। खतौनी करना यही है। खाता इसीलिए बनाया जाता है कि जो भी लेन देन हो रही है, जो भी एंट्री हो रही है, अलग अलग जगह हो रही है, तो वो एक जगह आकर हमें बता दे कि जो भी खाता कह रहा है वो कैश का खाता क्या कह रहा है, एक ही स्थान पर सारी लेन देन के बारे में बात कर रहा है। इसको क्लासिफाई करना भी लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो अभी हम पोस्टिंग ही कर रहे हैं। कैश का खाता बना दिया, ये लीजिए कैश का खाता। अभी हम यहाँ लिख देते हैं कैश अकाउंट, ठीक है। ये कैश अकाउंट हो गया। पोस्टिंग करना सीख रहे हैं, खतौनी करना सीख रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, जो हमने एंट्रीज करे हैं उसकी। इधर वाला पोर्शन लेफ्ट वाला डेबिट है और इधर राइट वाला क्रेडिट है, राइट। जो खाता है डेबिट के पहले चरण में डेट है, पर्टिकुलर है, JF अमाउंट है, और राइट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर, JF अमाउंट। ये वाली बात करती है क्रेडिट की और ये वाली बात करती है डेबिट की। और हमारी जो पहली ट्रांजैक्शन है उसका हमने कैश अकाउंट बना दिया, राइट। अब देखते हैं कैश की पोस्टिंग कैसे करेंगे। कैश की राशि कितनी डेबिट हो रही है, 50,000 से, तो 45,000 से, सॉरी 45,000 ही हम क्या करेंगे उसमें रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन मैंने बताया था किस खाते के अपोजिट करेंगे, उसका अपोजिट खाता कौन है, जस्ट ये अपोजिट नहीं है, ये डेबिट है, ये भी डेबिट है, हमें इसका जस्ट अपोजिट लेना है। यानी ये डेबिट है तो इसका जस्ट अपोजिट क्रेडिट सेल है, तो हम सेल को लेंगे, राइट। अभी हम पहले देखते हैं कैश का खाता क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है अक्टूबर 8 की एंट्री। कैश का खाता क्या हो रहा है, डेबिट बोल रहा है, ठीक है। वापस आते हैं, कैश का खाता क्या बोल रहा है, डेबिट बोल रहा है अक्टूबर 8 को। कितना, 45,000, ये लीजिए 45,000 हमने यहाँ लिख दिए, राइट। यहाँ तक समझ आया। कैश की हमने क्या बनाया, कैश का अकाउंट बनाया, लेजर कर रहे हैं, हमने इसकी एंट्री देखी कि कैश कहाँ कहाँ आ रहा है। फिर हमने देखा कैश की पहली एंट्री में कैश डेबिट बोल रहा है, तो कैश के हम किस तरफ आए, कैश के हम डेबिट तरफ आए और 45,000 लिख दी। क्यों लिखा 45,000, क्योंकि इसका जो बैलेंस है कैश का वो 45,000 था, तो हमने 45 लिख दिया, राइट। अब मैं देखूंगी इसके अपोजिट कौन सा खाता है, सेल, तो मैं क्या करूंगी यहाँ टू सेल लिख दूंगी, टू सेल्स अकाउंट,
राइट, समझ आया? अपोजिट वाले का नाम लिख दिया, लेकिन अमाउंट हमेशा कैश वाले की ही आएगी। ये देखिए, अमाउंट कैश वाले की ही आई, लेकिन अपोजिट वाला कौन था? नाम सेल का आ गया। डेबिट खाता बोल रहा था, डेबिट तरफ लिखा। राइट, ये तो हो गई फर्स्ट एंट्री। ये क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये कैश को इफेक्ट नहीं कर रही है फिलहाल। कैश को इफेक्ट कौन कर रहा है? 45 से सेल कर रही है, अपोजिट वाला कर रहा है। ये खुद ही डेबिट है, इसलिए इसका भी कुछ नहीं करेंगे। फिर हमने देखा था कैश यहाँ इफेक्ट आ रही थी, कैश का खाता वापस से डेबिट हुआ, कितने से? 50,000 से। राइट, अब हम क्या करेंगे? कैश का जो अकाउंट है उसके डेबिट तरफ लिखेंगे कितनी? 50,000। लेकिन अपोजिट खाता कौन सा है? कमीशन, तो कमीशन का नाम आएगा। राइट, ये लीजिए कैश अकाउंट, ये अक्टूबर 12, ठीक है। कितना था? 50,000 की राशि थी, लेकिन अपोजिट कौन था? कमीशन था, तो टू कमीशन अकाउंट। यहाँ टू आता है, मैंने बता ही दिया था लास्ट क्लास में, और इधर क्या आता है? बाय आता है। ये भी मैंने क्लियर कर ही दिया था। राइट, एक बार वापस इसको बता देती हूँ। कैश यहाँ क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कैश के डेबिट साइड लिखना है, वो कैश अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड लिख दिया 50,000, लेकिन किससे? अपोजिट खाते से। तो हमने अपोजिट खाता कौन था इसमें? कमीशन था, तो कमीशन से लिख दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री में कि जहां कैश इफेक्ट हो रही है। अब कैश यहां भी इफेक्ट हो रही है, राइट, लेकिन अब यहां देखिए कैश क्रेडिट हो रही है। टू का मतलब क्रेडिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश यहाँ क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। तो अब हम कैश के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे कितने? 10 लाख रुपए, लेकिन अपोजिट कौन है? बिल्डिंग, बिल्डिंग के नाम से आएगा। तो अक्टूबर 13 बाय बिल्डिंग अकाउंट 10 लाख रुपए, ये लीजिए 10 लाख रुपए। कैश क्रेडिट हो रही थी, कैश के क्रेडिट साइड लिखा, ये रहा कैश का क्रेडिट साइड। राइट, क्रेडिट साइड लिखा 10 लाख रुपए, लेकिन अपोजिट कौन था? इसके जस्ट अपोजिट ये हुआ, इसके जस्ट अपोजिट ये हुआ। अपोजिट मतलब उल्टी साइड, अच्छे का बुरा होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी करना है कि बिल्डिंग का अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, और कैश क्रेडिट हो रही, तो कैश के क्रेडिट साइड आएगी। ये लीजिए कैश का अकाउंट, इसके क्रेडिट साइड। विपरीत खाता कौन है? बिल्डिंग अकाउंट, तो हमने यहाँ लिख ही दिया बिल्डिंग अकाउंट। राइट, 10 लाख लिख दिया। और उसके बाद हमने देखा कि और कहीं भी कैश का नाम इन लेन देनों में नहीं आ रहा है। राइट, तो 3 ही इफेक्ट करने वाली थी, तो तीनों को लिख दिया, और ये हमारा यहाँ कैश का अकाउंट बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट खाता कौन सा बनाएंगे? नेक्स्ट बनाएंगे उन्हीं लेन देनों को देखकर। कैसे? अब देखिए, हम बनाएंगे डिस्काउंट का अकाउंट। कैश बन गया, मैंने बताया था पोस्टिंग में हर लेन देन का खाता बनेगा। उसी प्रकार हमने क्या करा था? कैश का बनाया था। ये देखिए, हमने कैश का अकाउंट बनाया था, जहां डेबिट और लिखना था वहां क्रेडिट लिखा, जहां डेबिट लिखना था वहां डेबिट, और जहां क्रेडिट वहां क्रेडिट लिखा था। उसी तरह हमने ये अकाउंट बनाया था, कैश का बना दिया। अब हम बना रहे हैं डिस्काउंट का अकाउंट, क्योंकि कैश के बाद ही डिस्काउंट की बात हो रही है, तो प्रत्येक का खाता बनेगा। जब भी डिस्काउंट की बात आएगी तो डिस्काउंट के खाते में सारी ट्रांजैक्शंस लिखी जाएंगी। तो अभी हम किसका खाता बनाएंगे? डिस्काउंट का। ये लीजिए डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट में इधर वाली साइड तो पूरी डेबिट बोल रही है, और इधर सारी क्रेडिट बोल रही है, CR यानी क्रेडिट। राइट, अब हम वापस एंट्री पर आते हैं। फिर से जब हम एंट्री पर आए तो हमने क्या देखा? एंट्री कह रही है कि डिस्काउंट का खाता डेबिट है। डिस्काउंट का खाता क्या है? डेबिट है। तो डिस्काउंट के खाते की डेबिट तरफ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। जस्ट इसका अपोजिट कौन है? सेल। तो सेल के नाम से ही लिखा जाएगा। ये डेबिट है, यानी ये अगर ये डेबिट है तो ये क्रेडिट है, ऑब्वियसली टू सेल है तो ये क्रेडिट है। राइट, तो डिस्काउंट डेबिट बोल रहा है 5,000 से, ये डिस्काउंट अकाउंट हम लिख देते हैं डेबिट से 5,000 रुपए। राइट, और यहां हमें पता ही है डेट आ जाएगी। डेट क्या है? डेट है वही अक्टूबर 8,
ये लीजिए अक्टूबर 8। फिर से आइए, डेबिट का डिस्काउंट का खाता डेबिट बोल रहा है 5000 से, ये लीजिए डिस्काउंट के डेबिट में लिख दिया 5000, लेकिन अपोजिट कौन है? अपोजिट है सेल, इसके जस्ट विपरीत सेल है तो सेल का नाम आएगा। लेकिन राशि हमेशा डिस्काउंट की आएगी, सामने वाली की आएगी, हम दूसरी नहीं लिखेंगे, हम सेल की भी नहीं लिखेंगे। जिसका अकाउंट बन रहा है उसी ही की राशि आएगी, राइट। बस अपोजिट में उसका जो नाम है वो लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे टू सेल। उसके बाद देखेंगे क्या कोई और डिस्काउंट की कहीं एंट्री हो रही है। देखिए यहाँ कोई डिस्काउंट है, यहाँ है नहीं, सिर्फ एक जगह ही था तो हमने इसकी पोस्टिंग कर दी, इसका खाता बना दिया, ये बना दिया, और कोई खाता है ही नहीं, इसकी कोई एंट्री है नहीं, तो यहाँ भी क्लोज हो जाएगा। डबल का मतलब क्लोज, और ये भी क्लोज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या होगी। अब बनाएंगे सेल का खाता, राइट। अब हम बनाएंगे किसका खाता? सेल का। सेल का अकाउंट बनेगा, कैश का अकाउंट बना दिया, डिस्काउंट का बना दिया, अब सेल। अब ये देखते हैं सेल और कहाँ कहाँ आ रही है, एक यहाँ, एक यहाँ, बस सिर्फ 2 जगह आ रही है, तो दोनों जगह सेल का लेखा हो जाएगा, राइट। सेल का अकाउंट बना देते हैं, ये बन गया सेल का अकाउंट, सेल्स अकाउंट। सेल के इस वाला पक्ष डेबिट और वो वाला क्रेडिट बोल रहा है, राइट। अब लेन देन पर आते हैं, ट्रांजैक्शन पर आते हैं। क्या एंट्री है? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल। अब हम देखेंगे सेल का खाता बना रहे, सेल क्या बोल रही है? क्रेडिट बोल रही है, राइट। ये दोनों डेबिट बोल रही है, ये क्या बोल रही है? क्रेडिट। टू का मतलब यहाँ क्रेडिट है, तो क्रेडिट बोल रही है कितनी? 50,000 से। अक्टूबर 8 को सेल का खाता क्रेडिट बोल रहा है, ये सेल का अकाउंट, ये लीजिए इसकी क्रेडिट साइड। अक्टूबर 8 को हम लिख देंगे कितना बोल रहा है? 50,000 से, ठीक है। 50,000 से क्रेडिट बोल रहा है, ये देखिए 50,000 से। अब नाम किसका लिखेंगे? अपोजिट में तो दोनों है, कैश भी है, डिस्काउंट भी है। अब क्या करें मैम, दोनों का नाम आ रहा है तो दोनों का नाम लिखना पड़ेगा और दोनों की ही राशियां लिखनी पड़ेगी, तब जाके वो 50 कहलाएगा। ये देखिए हम क्या करेंगे, अपोजिट में कौन है? कैश भी है और डिस्काउंट भी है, तो दोनों को ही लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ कैश में लिख दो 50,000, नहीं, कैश भी लिखेंगे, डिस्काउंट भी लिखेंगे। और कैश कितना था हमारा, देखिए ये लीजिए, ये सेल है, सेल का खाता क्रेडिट बोल रहा है, हमने क्रेडिट तरफ लिख रहे हैं, राइट। अपोजिट में कौन है? कैश भी है, डिस्काउंट भी है, तो कैश की लिखेंगे 45,000, डिस्काउंट की लिखेंगे 5,000, तो यहाँ कैश में आ जाएगा 45,000 और यहाँ डिस्काउंट में आ जाएगा 5,000। अब आप देखिए दोनों की टोटल 50,000 बोल रही है, यानी सेल का खाता हमारा 50,000 से क्रेडिट हो गया। ये देखिए 50,000 से, क्लियर है। यानी इसमें क्या था, ये कुछ नया था, राइट। हर बार तो एक ही सामने आ रहा था अपोजिट, अब दोनों से युद्ध लड़ना है, राइट। अब क्या है, सेल को इन दोनों से ही बात करनी है क्योंकि 2 जने, पहले तो एक जना ही था तो एक से ही चल रहा था, अब सेल है तो इसके सामने क्या है, 2 जने हैं, तो दोनों से ही इसको निपटना होगा, लेकिन दोनों का ही नाम आएगा। और उसी तरह हमने क्या करा, दोनों का नाम भी लिख दिया और उनकी राशियां लिख दी, 45 और 5, तो टोटल तो 50 हो गई ना, तो 50 सेल हो ही रही है क्रेडिट से, तो ये हो गया। अब देखिए सेल कहीं और इफेक्ट में आ रहा है क्या, राइट, एक जगह और आ रहा है मैम, सेल क्रेडिट हो रहा है 9,000 से, तो सेल को क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, ये सेल, इसका क्रेडिट बैलेंस कितना है 9,000, लेकिन अपोजिट कौन है, सलमान, तो सलमान का नाम आ जाएगा, तो यहां नाम आ जाएगा सलमान अकाउंट 9,000 से। ये देखिए ये 9,000 से सलमान का खाता अक्टूबर 10, यहां आ जाएगा अक्टूबर 10, सलमान का खाता क्या हो जाएगा, यहां लिखा जाएगा, अपोजिट है और 9,000 से हो जाएगा। कैसे होगा, सेल्स क्रेडिट बोल रही थी,
ये सेल का खाता बनाया, इसके क्रेडिट तरफ लिखा, अपोजिट कौन था, सलमान था, 9000 से था, ये बन गया। और उसके अलावा सेल कहीं भी इफेक्ट में नहीं आ रही थी, यानी सेल का अकाउंट यहीं क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, इसकी पोस्टिंग यहीं खत्म हो जाएगी, राइट। तो यही है पोस्टिंग करना, और इसके बाद की जो भी ट्रांजैक्शन है वो भी देख लेते हैं, उनकी भी पोस्टिंग कर देते हैं। अब बनेगा सलमान का अकाउंट, राइट। कैश बन गया, डिस्काउंट बन गया, सलमान का अकाउंट बन गया। सलमान का अब बनाना है, सेल्स का बन गया है, डिस्काउंट बन गया है, कैश बन गया है। अब बनाते सलमान का अकाउंट, फिर सैलरी बनेगा, फिर बैंक, फिर कमीशन, फिर बिल्डिंग। तो अभी हम बना रहे हैं सलमान अकाउंट। ये है सलमान, चलिए नए पेज से ही लिखते हैं। सलमान का अकाउंट बना रहे हैं, राइट। इसकी पोस्टिंग कर रहे हैं। हमें अब याद ही हो गया है, पहले क्या आता है, डेट, ये डेट, देन पर्टिकुलर, विवरण की बात होती है, ये आ गया यहाँ, फिर जेफ, ये अमाउंट, इससे पहले वाला पार्ट डेबिट, अच्छा ठीक है, ये डेबिट, और ये वाली साइड क्रेडिट, राइट। यहाँ फिर से डेट, पर्टिकुलर, LF एंड अमाउंट, JF एंड अमाउंट हो गया। ये सलमान का खाता बनेगा। उसके बाद और कौन से खाते बच रहे हैं, मैम सेल्स तो बना ही दिया है, फिर सैलरी क्या बनेगा, सैलरी एंड बैंक, तो यहाँ बना ही देते हैं। ये सैलरी अकाउंट, ये बैंक अकाउंट, ये बैंक का खाता बनेगा, ये बैंक अकाउंट, राइट। सबकी एंट्रीज के क्या बन रहे हैं, खाते बन रहे हैं। राइट, तो ये हो गया इससे पहले वाला डेबिट पक्ष, ये आ जाएगा क्रेडिट पक्ष। इधर भी बैंक में क्या होगा, डेट से पहले वाला, ये वाला डेबिट, देन ये वाला क्रेडिट पक्ष। राइट, अब हम क्या करेंगे, सलमान के अकाउंट पर आएंगे। कहाँ से, पहले सलमान की ट्रांजैक्शन देखेंगे, कहाँ कहाँ सलमान का और नाम आ रहा है। बहुत ट्रांजैक्शन होगी साल में, अभी हमारे पास एक ही है। सलमान का खाता क्या बोल रहा है, डेबिट बोल रहा है। क्या बोल रहा है, डेबिट 9000 से, लेकिन विपरीत कौन है, सेल, तो सेल का नाम आएगा। पहले हम सब सलमान का अकाउंट खोलेंगे तो इसकी कौन सी साइड जाएंगे, डेबिट साइड, राइट। तो ये आइए सलमान का अकाउंट, इसकी डेबिट साइड कौन सी है, ये है अक्टूबर 9 की है क्या ट्रांजैक्शन, 10 की है, अक्टूबर, ये लीजिए अक्टूबर 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, सलमान का खाता क्या बोल रहा है, डेबिट बोल रहा है। किधर से, लेन देन में हमने सलमान को क्या करा है, डेबिट करा है। डेबिट साइड अमाउंट आएगी 9000 से, लेकिन विपरीत खाता कौन है, सेल, तो सेल के नाम से आएगी। तो यहां आएगा टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, 9000। इसके बाद तो क्रेडिट पक्ष स्टार्ट है, इसलिए बात करनी नहीं, ठीक है। तो सलमान की एंट्री में सलमान डेबिट हो रहा है, डेबिट तरफ लिख देंगे अपोजिट खाते से डेबिट वाली अमाउंट तो हमेशा सलमान वाली ही आएगी, ठीक है। फिलहाल तो सलमान और दोनों की सेम है, बट जैसे यहाँ हुआ अलग अलग, तो जिसका अकाउंट है उसकी ही क्या आएगी,
अमाउंट आएगी। तो जब सलमान का अकाउंट बना तो अपोजिट में सेल लिखी, डेबिट तरफ लिखी और 9000 से लिख दी। और कहीं सलमान का नाम नहीं आ रहा है तो सलमान का खाता यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा फिर सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट, यहाँ सैलरी कितनी थी, 20 थी, राइट। देखिए इतना सा यहाँ पर ही हट गया। जब आप बुक्स में लिखोगे हट जाएगी तब क्या होगा, तब ये होगा आपके पास जब बुक होगी ना इस तरीके से तो आप आसानी से देख पाओगे। इन्हीं लिए तो क्लासिफाई किया जाता है, इन्हीं रीजन से तो क्लासिफाई किया जाता है कि जब आप कुछ लिख रहे हो या फिर वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो आप कहाँ आ जाओ, पोस्टिंग में आके देख लो, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने यही किया। अब हम बना रहे किसका अकाउंट, सैलरी अकाउंट हो ही गया है, सैलरी नहीं हुआ है, सलमान का खाता हो गया है। तो अब हम बना रहे सैलरी अकाउंट। सैलरी और कहीं आ रही है नहीं, सिर्फ एक जगह यहाँ, ये लीजिए, ये सैलरी क्या हो रही है, सैलरी बच्चों सैलरी हो रही है डेबिट। मैम सैलरी के खाते की डेबिट साइड इस तरफ लिखा जाएगा 20,000 रुपए, लेकिन अपोजिट खाते के नाम से, अपोजिट कौन है, बैंक है, बैंक के नाम से लिखी जाएगी। तो ये सैलरी अकाउंट, सैलरी क्या हो रही है, एंट्री में डेबिट हो रही है, यहीं लिखी जाएगी कितनी, 20,000, राइट, 20,000 लिखी जाएगी। 20,000 लिख दी हमने। और अपोजिट कौन है, अपोजिट है बैंक, तो बैंक का नाम आ जाएगा, ये लीजिए अक्टूबर 11, यहाँ नाम आ जाएगा टू बैंक। अपोजिट में कौन है, बैंक है, बैंक का नाम आएगा, बैंक अकाउंट। उसके बाद सैलरी का कोई भी लेन देन नहीं है तो यहीं पर सैलरी का अकाउंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सपोज आपने दूसरे महीने भी किसी को सैलरी दी तो यहीं अकाउंट में लिखी जाएगी, यानी सेल्स से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन यहीं आ जाएगी। तो आपको क्या हो जाएगा, पहचानने में आसानी हो जाएगी। और लेखांकन की प्रक्रिया का चौथा चरण ही क्या है, क्लासिफाई करना। हम क्लासिफाई कर रहे हैं, एक ही जगह लेकर आ रहे हैं एक ही प्रकार की खाते को और उसकी लेन देनों को। उसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा, सैलरी बन गया। अब बना देंगे बैंक अकाउंट, सारे खाते बन रहे, देखो आप, सेल भी बन गया, सलमान सैलरी बना दिया। अब बना रहे बैंक, ये लीजिए बैंक अकाउंट बना दिया। अब देखिए बैंक का और कहाँ कहाँ नाम आ रहा है, सिर्फ यहीं आ रहा है, कहीं भी नहीं है, सिर्फ यहीं आ रहा है। अब देखो बैंक क्या हो रहा है, बैंक के बारे में देखो, बैंक क्या हो रहा है, बैंक अब यहाँ हो रहा है क्रेडिट, क्योंकि सैलरी डेबिट हो रही है तो बैंक यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो बैंक के क्रेडिट तरफ यानी इधर, ये लीजिए बैंक का खाता, उसके क्रेडिट तरफ लिखना है, राइट। क्या लिखना है, 20,000। और कब की एंट्री है ये, अक्टूबर 11 को। बैंक क्या हो रहा है, एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, बैंक क्या हो रहा है, ये लीजिए क्या करेंगे हम, बैंक के ट्रांजैक्शंस को देखेंगे तो कहाँ है, बैंक की एंट्रीज में है। ये लीजिए बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो बैंक की क्रेडिट तरफ लिख रहे हैं 20,000, लेकिन अपोजिट कौन है, सैलरी, तो सैलरी का नाम आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय सैलरी। मैंने बताया यहाँ बाय का यूज करा जाता है क्रेडिट साइड और डेबिट साइड टू का यूज करा जाता है। खातों में एंट्रीज में तो टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, क्रेडिट के लिए करते हैं, लेकिन जब यहाँ लिखा जाता है ना तो इस तरफ टू और यहाँ बाय लिखा जाता है। तो अभी यहाँ बाय क्या होगा, सैलरी होगी, सैलरी अकाउंट होगा, राइट। उसके अलावा बैंक की कोई लेन देन नहीं है, यहाँ पर बैंक का खाता क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वापस देखिए हमारी लेन देन थी बैंक क्रेडिट हो रहा था, बैंक के क्रेडिट तरफ लिखा था, ये लीजिए बैंक के क्रेडिट तरफ लिख दिया 20,000। अपोजिट कौन था, सैलरी था, सैलरी का नाम आ गया। अब कितने खाते और बनेंगे, मैम कितनी लंबी प्रोसेस है, जी बिल्कुल करनी होगी आपको, क्योंकि इससे आपको पहचानने में आसानी होगी, क्योंकि हम पोस्टिंग कर रहे हैं, सबके खाते बनेंगे तो एक ही खाते पर सारी सूचनाएं हमें मिल जाएगी। अब आपको कैश का देखना है,
ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस पर आए, कैश के बारे में एक ही जगह मिल गया। कहाँ से मिला, हमने जब एंट्री पास करी, पोस्टिंग करी, तभी तो मिला। तो सुविधाओं के लिए हमने ये खतौनी सीखी है। उसके बाद अब कौन सा खाता बनेगा, बैंक बन गया है, सैलरी बन गया। अब बने, कैश बन ही चुका है, कमीशन का और बाकी है, बिल्डिंग का और बाकी, राइट। तो कमीशन अकाउंट भी बना देते हैं, ये लीजिए अभी बना देते हैं कमीशन अकाउंट। ये कमीशन का खाता हो गया, कमीशन अकाउंट। वापस वही प्रक्रिया आपको याद आनी चाहिए, कौन सी, इसका फॉर्मेट आपको याद आना चाहिए। क्या फॉर्मेट है इसका, दो पक्ष डेबिट क्रेडिट वाले, ये वाला पूरा डेबिट बोलता है, डीआर बोलता है, और उसी तरफ ये क्रेडिट बोलता है यहां से, राइट। ये हो गया डेबिट और ये आ रहा है क्रेडिट। अब यहां आएगा डेट, यहां आएगा पर्टिकुलर, यहां आएगा जेफ, यहां अमाउंट। यहाँ जेएफ क्यों आएगा, जो भी हम पोस्टिंग कर रहे हैं जनरल में जनरल से ट्रांजेक्शन ला रहे तो जनरल के पेज नंबर आएंगे, राइट। फिर अमाउंट आ गया, फिर डेट, देन पर्टिकुलर, देन जेएफ, फिर अमाउंट, राइट। यहाँ पर भी वही होगा, डेट, पर्टिकुलर, जेफ, अमाउंट। ये अमाउंट डेबिट की बात कर रही है, ये पूरा पोर्शन डेबिट की बात कर रहा है, और ये क्रेडिट की बात कर रहा है, हमने डिस्कस कर ही लिया है। ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये जेफ और देन ये अमाउंट। राइट, कौन से दो खाते और रह गए हैं, बैंक तक हो ही गया है, कैश का मेमो आपने बना ही दिया है। अब कमीशन का बनाएंगे। देखिए कमीशन का खाता क्या बोल रहा है, क्रेडिट बोल रहा है, तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा इस तरफ 50,000 रुपए अपोजिट खाते के नाम से। अपोजिट कौन है, कैश। तो कमीशन अकाउंट बना लेते हैं, ये कमीशन अकाउंट, राइट। इसका क्रेडिट पार्ट इस तरफ है, यहां इसकी लेन देन लिखी जाएगी। क्या लेन देन लिखी जाएगी, इसकी राशि और इसकी दिनांक। तो इसकी दिनांक है अक्टूबर 12, ये अक्टूबर 12, 50,000 से। विपरीत कौन था, कैश था, तो यहाँ कैश का नाम आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट। उसी तरह कमीशन की जितनी भी चीजें हैं कमीशन से जुड़ी सारी इसी खाते में आ जाएगी, राइट। तो अभी सिर्फ कमीशन से रिलेटेड एक ही एंट्री है, ये देखिए कमीशन यहीं आ रहा है, उसके अलावा कहीं भी नहीं आ रहा है। यहाँ कमीशन क्रेडिट हुआ इसलिए कमीशन के क्रेडिट साइड अमाउंट लिखी, लेकिन विपरीत खाते के नाम से, राइट। उसके अलावा है ही नहीं, तो कमीशन का खाता क्या हो जाएगा, कमीशन का खाता वहीं क्या हो जाएगा, क्लोज, राइट। अब कौन बचा, अब बचा बिल्डिंग का अकाउंट। तो बिल्डिंग अकाउंट ये हो गया, बिल्डिंग अकाउंट। भवन का खाता ये भी हमने खोल दिया। हर लेन देन की, हर एंट्री की हम क्या बना रहे हैं, यहाँ खतौनी कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, खाता बना रहे हैं, राइट। तो बिल्डिंग का क्या है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हम देखेंगे बिल्डिंग का खाता क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो बिल्डिंग के खाते की डेबिट तरफ लिखना होगा 10 लाख रुपए। कितने से, अपोजिट खाता कौन है, कैश, तो कैश के नाम से। ये बिल्डिंग का खाता क्या बोल रहा है, बिल्डिंग का खाता एंट्री में डेबिट बोल रहा है, डेबिट तरफ लिखेंगे। अक्टूबर 13 कितनी है, 10 लाख की है। विपरीत वाला कौन है, विपरीत है कैश, तो टू कैश अकाउंट यहाँ आ जाएगा। उसके अलावा कोई बिल्डिंग की लेन देन एंट्री नहीं है, बिल्डिंग की और कहीं एंट्री नहीं है, यानी बिल्डिंग की यही है, बिल्डिंग डेबिट हो रही है, बिल्डिंग के डेबिट, बिल्डिंग खाते के डेबिट तरफ लिखेंगे
और अपोजिट के नाम से लिखेंगे, राइट। तो अपोजिट कौन था, कैश था, कैश के नाम से हमने ये यहाँ लिख दिया, कैश के नाम से डेबिट साइड में लिख दिया और बिल्डिंग की अमाउंट यहाँ आ गई। उसके अलावा कोई लेन देन है ही नहीं बिल्डिंग की, तो यहाँ बिल्डिंग का खाता बंद कर दिया। यानी क्या हो रहा है, जितनी भी लेन देन हो रही है उन सब की पोस्टिंग होगी, उन सब की खाता बनेंगे, खतौनी होगी, राइट। तो वही हमने करा था। ये देखिए हमने पहले ट्रांजैक्शन को देखा, जर्नल में इसकी क्या करी, एंट्रीज करी डेट वाइज फॉर्मेट में, इसकी पोस्टिंग क्या करी, इसकी पोस्टिंग करी इस प्रकार से सबके खाते बनाकर, हर एक एंट्री के यहाँ खाते बनाए। पहले देख रहे हैं एंट्री में ये पक्ष क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है तो अमाउंट डेबिट साइड, अगर ये पक्ष क्रेडिट हो रहा है तो इसकी अमाउंट क्रेडिट साइड लिख के और हमने क्या करा, खातों को बंद कर दिया। तो लेजर यही है, इसकी पोस्टिंग करना। और आप क्या करना, आपके पास जितनी भी जर्नल की एंट्रीज हैं जो मैंने आपको ट्रांजैक्शन की प्रैक्टिस करवाई है लास्ट क्लास में जनरल की, उन एंट्रीज को लेना, उनकी आप पोस्टिंग करना, उसकी आप लेजर करना, उससे क्या होगा, आपको पोस्टिंग करना आ जाएगा। इस प्रकार से पोस्टिंग करना आपको आ जाएगा। कैसे आएगा, इस प्रकार आप लेन देन को लेना, जो भी मैंने आपको एंट्रीज करवाई, फिर आप उसकी एंट्री करने की कोशिश करना। एंट्री करने के बाद क्या करना, आप उसकी इस प्रकार से पोस्टिंग करना। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।